हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज का जो लेक्चर है उसमें आपके टेस्ट सीरीज़ जो वॉल्यूम 1 है उसका डेट अनाउंस होगा। दरअसल क्या है कि वैसे ये सीरीज़ जो थी टेस्ट की वो 1 जुलाई से चालू होने वाली थी, लेकिन आपको पता ही है कि पूरे राजस्थान में जो है इंटरनेट बंद हो गया था। इसकी वजह से हम आपके टेस्ट नहीं ले पाए, तो हमने उस सीरीज़ को एज इट इज़ 8 जुलाई से चालू किया है। मतलब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कम्युनिटी पोस्ट पे वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपका जो टेस्ट शेड्यूल है वो 8 जुलाई से है। मतलब 8 जुलाई से आप टेस्ट को देना चालू करेंगे और आप देख लीजिएगा, बीच में आई थिंक रीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो इस वजह से हमने 2-3 दिन का उसमें गैप भी रखा है। बाकी का ये 8 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। इस बीच में जो भी आपके टेस्ट पैटर्न या जो भी आपका टेस्ट टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। एक कन्फ्यूज़न और बच्चों को था जो हम यहाँ बता देते हैं कि सर यदि जैसे हमारा जो टेस्ट का टाइम है वो हमने 3 PM पे रखा है, ठीक है। यदि सर हम इस समय ना दे पाएँ तो कोई इशू नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेस्ट है, ये जो पूरा सीरीज है, ये जो पूरा शेड्यूल है या जितने भी टेस्ट पेपर होने वाले 27, ये आपके पास 31 अक्टूबर तक रहेंगे। आप इनको कभी भी दे सकते हो, पर हमारी कोशिश ये रहती है, शेड्यूल जारी करने का एक ही पर्पस होता है कि बच्चे को थोड़ा सा फियर या एक डेडलाइन मिल जाए कि इतनी तारीख तक हमको टेस्ट देने हैं। दरअसल यदि हम आपको टाइम शेड्यूल नहीं देंगे, यदि हम आपको टाइम नहीं बताएंगे तो आप टेस्ट देंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, ये ह्यूमन का नेचर होता है। आज हमको भी यदि कोई डेडलाइन ना दी जाए तो हम उस काम को डिले करते रहेंगे। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक टाइम शेड्यूल दिया जाए जिसमें आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे कि हमको काम करना है। और एक बात ध्यान रखें, ये जो टेस्ट हैं वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए भी है और नहीं भी। मतलब ये है कि जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन लोगों ने एक बार कोर्स किया है, जो रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए एज ये इंक्वायरी है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते करते इन टेस्टों को दे रहे हैं, तो वो इस टेस्टों की हेल्प से अपने आप के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, हमको अपने फियर से किस तरीके से कॉम्पीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा डर होता है। इसके अलावा न्यूमेरिकली अप्रोच में आप कितनी गलती करोगे ये पता चलेगा। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसका यूज़ करना आपको आता है कि नहीं आता, ये भी आपको पता चलेगा। तो ये जो सीरीज़ है ये केवल रैंकिंग के लिए, मार्किंग के लिए या फिर आपकी प्रिपरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है। ये आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो एग्ज़ाम पेपर में या एग्ज़ाम पेपर से पहले आपके पास आ जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एक कि कई सारे, ये तो हम अपने बैचेस में बताते रहते हैं, वैसे एक बात यहाँ भी वापस बता दें, हो सकता है आपने पहले भी कभी ना कभी सुनी हो कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 100% पढ़ने वाला था, पूरा साल अच्छे से मेहनत किया, काफ़ी अच्छा उसने कोर्स कवर किया, रिवीजन न जाने कितनी बार किया, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन रुक गया। या आपने कभी कभार ऐसा सुना होगा कि यार वो बंदा बहुत पढ़ता था, उसका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। तो एक तो कंडीशन ये है कि वास्तविकता में उसने पढ़ाई की है नहीं की है। यदि उसने वास्तविकता में पढ़ाई की है, यदि उसने 100% प्रिपरेशन की है, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और ये रीज़न भी होता है कि एग्ज़ाम देने का जो एक पैटर्न है या एग्ज़ाम देने का जो एक स्किल है वो हम डेवलप नहीं कर पाते। एक्चुअली एग्ज़ाम देने से पहले कई सारी स्किल हमारे अंदर होनी ही चाहिए। केवल प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम्स को देने की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी होंगी। एग्ज़ाम्स में यदि स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो आप किस तरह से फील करोगे, आपने आपके प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि स्टार्टिंग के क्वेश्चन लगातार आपसे बन रहे हैं, मतलब आपने 3-4 क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन पढ़े, 6 क्वेश्चन पढ़े, लगातार आपने बना दिए, तो कहीं आप लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं। लापरवाह से मतलब कहीं आपको आप एरर ज़्यादा करने तो नहीं लग गए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं जब क्वेश्चन ज़्यादा होने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा यदि न्यूमेरिकली अप्रोच वाला क्वेश्चन आया है जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइमर तो चल रहा है ना, आपका एग्जाम पेपर में भी टाइम चलेगा और यहाँ टेस्टों में भी टाइम चलेगा, तो आपको ये पता रहेगा कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ूं या करूं। इस तरीके से कई सारी जो सेल्फ स्किल हैं, जो टीचर
सिखा सकता है, लेकिन खुद से सीखो तो ज़्यादा बेहतर है, वो उसमें सारी चीज़ें लर्निंग हो जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 हमने बता दिया है, टाइमिंग हमारा 3 बजे है, कोशिश करो कि इस समय पे दो, नहीं दे पा रहे हो हमने जैसे कह भी दिया है, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, तो आप चाहते हैं तो किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, नाइट में, डे में। आपका जो रिजल्ट है वो ध्यान रखना केवल 15 अगस्त तक काउंट किया जाएगा। हमने डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, मतलब टेस्ट तो सारे 8 अगस्त तक होंगे, लेकिन कोई वजह से आप टेस्ट सेम डेट पे नहीं दे पाओ तो 15 अगस्त तक आप जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काउंट किए जाओगे। 15 अगस्त के बाद आप टेस्ट तो देते रहो, 15 अगस्त के बाद आप टेस्ट तो देते रहो, लेकिन वो जो 1 2 3 जो 9 स्टूडेंट्स को हम चूज़ कर रहे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए, उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करना कि आप 15 अगस्त तक सारे टेस्ट को दे दें। इसके अलावा 3 बजे टेस्ट होगा, 31 अक्टूबर तक आपके पास टेस्ट रहेंगे, 8 जुलाई से टेस्ट आना चालू हो जाएंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखें आपकी सहूलियत के लिए कि जैसे एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आपने आरपीएससी का पेपर देखा होगा, एक जो पेज होता है उस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से पेपर डिज़ाइन है आपका, और हम चाहते हैं कि 8 जुलाई से पहले आप इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाकर, पीजीडी फिजिक्स पॉइंट के ऐप पे जाकर, वहाँ एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट को भले ही आप दें या ना दें, लेकिन एक बार जाके उसको ओपन ज़रूर करें, उसको स्क्रॉल करना सीखें, उसमें आंसर लगाना सीखें, उसको सबमिट करना सीखें, जिससे आपको 1 तारीख को जो भी क्वेश्चन का टेस्ट है, जो भी टॉपिक का टेस्ट है, उसमें टाइम ख़राब आपका ना हो। रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ आपको होम स्क्रीन दिखाई देगी, और नीचे नीचे आप यदि बॉटम पे देखोगे तो यहाँ एक बैच सेक्शन होगा। क्या होगा, बैच। आप जैसे ही बैच पे टैप करोगे तो बैच पे टैप करने के बाद यहाँ आपको टेस्ट दिखाई देंगे, तो आपको टेस्ट पे टैप करना है और आपको एक फ्री टेस्ट दिखाई देगा, आरपीएससी फ्री टेस्ट के नाम से। आप उस पर क्लिक करके आप अपने आप के टेस्ट को चालू कर सकते हैं। आप पेज को कैसे चेंज करेंगे, पेज को वापस कैसे करेंगे, आप कैसे जूम कर सकते हैं, किस तरह इसको छोटा कर सकते हैं, मतलब यदि आपको विजिबिलिटी का इशू है तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। किस तरीके से आप आंसर उसमें लिखेंगे, यदि आंसर वापस चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, सबमिट कैसे करेंगे, आंसर कैसे देखेंगे, सारी बातें उस दिन में 1 दिन पहले सीख लें। हमारे यहाँ से तो अपलोड हो गया है फ्री टेस्ट, आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखें। यदि और भी कोई इशू है तो आपको नंबर बताई दिया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8 जुलाई से आपके टेस्ट हैं। ओके, थैंक यू सो मच।